साथियों, दोस्तों, आपको मालूम है कि बिहार समाजवादियों की जमीन रही है, क्रांतिकारियों की जमीन रही है। गंगा जमनी तहजीब का एक बेशकीमती चमन रहा है बिहार। आज़ादी के आंदोलन में जब भाजपा की ताकत, आरएसएस की ताकत अंग्रेजों के तलवा चाप रहे थे, उस वक्त बिहार के ही बाबू कुंवर सिंह और शहीद पीर अली जैसे सैकड़ों आज़ादी के परवाने अपनी जान दे रहे थे और देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने जो बेशकीमती कुर्बानी दी, और उन कुर्बानियों की बदौलत जो आज हमें आज़ादी मिली है, हमारा जो संविधान बना है, और इस संविधान बनाने का सेहरा जो हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को देते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूरे हिंदुस्तान में बाबा साहेब को किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं चुना गया, और उस वक्त बंगाल के तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर फजलुल हक हुआ करते थे, उन्होंने मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाबा साहेब अंबेडकर को संविधान सभा में चुन के भेजा। और आज एक बेशकीमती पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में जो हमारा संविधान है, आज संविधान पर खतरा पैदा हो गया है, भारत के स्वाभिमान पर खतरा पैदा हो गया है। आपने देखा किस तरह से रोजी रोजगार की तलाश में बाहर गए हुए हमारे प्रवासी मजदूरों को, उसमें से कुछ मध्यम वर्ग के भी लोग हैं, अमेरिका की ट्रंप सरकार ने, जिस ट्रंप सरकार के साथ अपनी दोस्ती का दम भरते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी, अमेरिकी सरकार ने हाथ में हथकड़ी और पांव में बेड़ियां डाल करके शर्मनाक हालत में हिंदुस्तान में पहुंचाया। इससे तो बेहतर है लैटिन अमेरिका के देश जिन लोगों ने कह दिया ऐसे हवाई जहाज हम लैंड नहीं करने देंगे जो हमारे मजदूरों को, प्रवासी साथियों को शर्मनाक हालत में पहुंचाएगा, हम सम्मानजनक हालत में उनको लाएंगे। और नरेंद्र मोदी उसके बाद अमेरिका जाने के बावजूद भी दूसरी खेप में भी उसी तरह से शर्मनाक स्थिति में लोगों को पहुंचाया। ये भारत के स्वाभिमान के साथ समझौता है, स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है, और इस तरह से हमारे संप्रभुता पर भी हमला करने की हिम्मत ट्रंप ने की है। और जब बिहार की सरकार को इन पर विरोध करना चाहिए, नीतीश कुमार जी जो दम भरते हैं सेकुलर होने का, समाजवादी होने का, आज उन्होंने पूरे प्रदेश को भाजपाइयों के हाथों समर्थन कर दिया है। और जब पूरा भाजपा विरोधी माहौल बन चुका है बिहार में, तो उसको रिपेयर करने के लिए राजनीतिक रूप से भाजपा के मंत्रियों को उन्होंने दोबारा 7 मंत्रियों को जो है मंत्री बना करके अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास किया है। इसलिए हमारी पार्टी ने जो रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, स्वाभिमान और खेत मजदूर, आशा, रसोईया, कितनी शर्मनाक हालत है कि 50 रुपया की मजदूरी पर रसोईया से आप काम लेते हैं। महिला उत्पीड़न और दलित उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न को तो हाल ये है कि हमारे जो विधायक जी हैं गोपाल रविदास, जो हर उच्चतम माध्यमिक विद्यालय का चेयरमैन होते हैं, उनको सामंतों ने एक उद्घाटन समारोह नहीं करने दिया, उनको घेर लिया। ये एक विधायक के साथ जब हो सकता है तो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है आप समझ सकते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारी पार्टी के महासचिव कामरेड दीपंकर भट्टाचार्य ने पूरे बिहार में 100-400 किलोमीटर तक का दौरा करके, यात्रा करके जो सबसे बड़ा महाजुकाम की तैयारी की गई है, उसमें एक बड़ा समागम है। हम आह्वान करते हैं आप तमाम दोस्तों को जो हमारे मुद्दों से सहमति रखते हैं, और खास करके जो सांप्रदायिक फांसीवाद का निशाना मुसलमान को बना दिया गया है, हम पटना के मुस्लिम भाइयों से आग्रह करते हैं, हमारी राजनीतिक पार्टी से आप सहमत हो या न हो, लेकिन अगर हमारे मुद्दे से आप सहमत है तो विशाल बहुमत से 2 तारीख के पटना महाजुकाम को सफल करें और उठ खड़े हो, और बिहार को दोबारा पूरे हिंदुस्तान की रहनुमाई, राजनीतिक रहनुमाई करने के लिए जो बिहार खड़ा हो रहा है, उसका आपका हम स्वागत करते हैं। महाजुकाम को सफल करें और बिहार को एक जो गौरवशाली अतीत था, उस अतीत को हासिल करने के लिए हम आगे बढ़े। जयप्रकाश नारायण की जमीन है, ये मौलाना मजरुल हक की जमीन है, ये खुदीराम बोस ने यहाँ फांसी
ली। इन तमाम जो अतीत के गौरव को हासिल करने के लिए हमारे महासचिव के नेतृत्व में जो महाजुटान हो रहा है, इस महाजुटान को सफल करें। 2 मार्च कल ही के बाद है, 2 मार्च आप आए, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, खास करके पटना का जो स्ट्रीट वेंडर्स है, जो ठेला टेम्पू जो सड़क पर खड़ा होके बैठ के जो रोजगार हासिल करते हैं, उन लोगों पर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, उन बुलडोजर के खिलाफ जो हम लोग सख्ती से, बेहद बड़ी मुश्किल से हम लोग लड़ रहे हैं। तो नीतीश कुमार की आंखों को खोलने के लिए और भाजपाई साजिश को नाकाम करने के लिए और भारत की राजनीति को नेतृत्व देने के लिए बिहार एक बार फिर खड़ा है। आप महाजुटान को सफल करें। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, 2 तारीख का गांधी मैदान महाजुटान जिंदाबाद।